हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बस फटाफट से 5 मिनट में रेडी होना है, तो अपना मेकअप कैसे करें। कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने अपनी सिस्टर का मेहंदी मेकअप लुक कैसे किया था, और आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने सिस्टर की मेहंदी में अपना मेकअप कैसे किया था। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स मूव ऑन टू वीडियो। तो स्किन केयर मैंने थोड़ा बहुत कर लिया है। कंप्लीट स्किन केयर तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकती थी क्योंकि ना तो यहाँ पे जगह थी ना तो टाइम था। ये जो मैं बैठी हूँ, ये वॉशरूम का डोर है पीछे, वहाँ पे मैं बैठी हूँ और जितनी दूर में मैं दिख रही हूँ बस इतनी सी ही जगह है। एंड यहाँ पे मैंने सबसे पहले अप्लाई किया है इनसाइड कॉस्मेटिक का कंसीलर, जो वो छोटा वाला पॉट आता है इनसाइड कॉस्मेटिक का क्रीम कंसीलर, क्योंकि वो मेरे स्किन टोन से एग्जैक्ट मैचिंग है, आप देख सकते हैं। और जब भी मुझे नेचुरल मेकअप करना होता है, मतलब वीडियो के लिए नहीं करना होता, ऐसे करना होता है रियल में, तो मैं यही कंसीलर यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मेरे स्किन टोन से बहुत ही ज़्यादा मैचिंग है और मेरा जो मेकअप है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल एंड फ्लॉलेस दिखता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है डर्मा कोका फाउंडेशन। मेरा शेड जो है वो है 04 और ये फाउंडेशन भी मेरे स्किन पे एग्जैक्ट मैचिंग है। देन मैंने यहाँ पे लिया है एक ब्यूटी ब्लेंडर, उससे मैंने अच्छे से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बात भी कर रही हूँ क्योंकि ये रूम पूरा गेस्ट से भरा हुआ था एंड मैंने छोटा सा एक कोना पकड़ रखा था। यहीं पे मैंने प्रिया को भी रेडी किया और यहीं पे मैं खुद भी रेडी हो रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे मामा अर्थ का लूज़ पाउडर, उससे मैंने अपने पूरे बेस को सेट कर लिया। वैसे मैं पूरा बेस नहीं सेट करती, सिर्फ अंडर आई एरिया को सेट करती हूँ, लेकिन अभी गर्मी एंड ह्यूमिडिटी थी तो ज़रूरी था, नहीं तो पसीना होता तो अजीब सा लगता। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मार्स का मेकअप सेटिंग स्प्रे, उससे मैंने अपने पूरे बेस को सेट कर लिया। ये जो सेटिंग स्प्रे है मुझे काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग, लाइट वेट एंड ऐसे टैकी नहीं लगता, इस वजह से मैं इसको गर्मी में यूज़ करती हूँ। देन मैंने लिया है यहाँ पे मामा अर्थ की लिपस्टिक, उसको मैं एज अ ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। पिंक कलर है, शेड नेम मुझे नहीं पता है क्योंकि ग्रीन पे पिंक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है, तो मैंने इस वजह से थोड़ा सा सोचा कि पिंक पिंक सा रहेगा तो अच्छा लगेगा। उसको मैंने अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से यहाँ पे ब्लेंड कर लिया है। एंड मैं भूल गई थी ब्लश लगाना, इसको पहले ही मुझे मेकअप सेटिंग स्प्रे के पहले ही लगाना था, बट बात कर रही थी और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी तो उसमें एकदम दिमाग से निकल गया। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक का क्रीम हाइलाइटर। अगेन मैं बोलूँगी जब भी मुझे कोई नेचुरल लुक करना होता है तो मैं यही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल दिखते हैं एंड अफोर्डेबल भी हैं। दूसरा, मेरे स्किन टोन पे बहुत ज़्यादा मैचिंग है। तो और इसमें बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है, बस ऐसा लगता है कि स्किन ग्लो कर रही है, कोई हाइलाइटर वगैरह नहीं लगाया है, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे 2 कप चाय आई थी तो कप में चाय कम थी तो मैंने दूसरी कप को भी पलट लिया अपने में, क्योंकि चाय तो मैं क्या ही बोलूँ, चाय की तो मैं दीवानी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है मार्स के आई शेडो पैलेट, उसमें से ब्राउन एंड ब्लैक आई शेडो लिया है, उससे मैंने दोनों मिक्स करके अपनी आईब्रो को फिल कर लिया है। आईब्रो फिल करने के बाद ही मुझे समझ में आता है कि आगे क्या करना है एंड समझ में आने लगता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि अब समझ में आएगा कि आगे क्या करना है। एंड यहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन भी चल रहा था, हम प्लान भी कर रहे थे कैसे क्या करना है शादी के लिए, क्योंकि देखो मैं ऐसे कोई कोई मेकअप आर्टिस्ट या प्रोफेशनल तो हो नहीं, मैं भी चीज़ों को ऐसे समझ के जुगाड़ से इसी तरह से करती हूँ, ठीक है। मुझे सच बताऊँ तो मैंने एक शिवांगी का ब्राइडल मेकअप किया है एंड दूसरा प्रिया क्या किया है, उसके पहले मैंने कोई भी नहीं किया है एंड जो भी किया है बस जुगाड़ वगैरह से ही किया है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है अब ब्राउन कलर का आई शेडो, उसको अपनी फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि जो ब्रश सेट में लाई थी वो एक ही लाई थी और वो ब्राइडल के लिए यूज़ होगा, तो मैं अपने लिए नहीं लेके आई, तो मैंने सोचा फिंगर से ही कर लूँगी। और सच बताऊँ तो फिंगर से मुझे ना लगता है कि मेकअप बहुत अच्छा होता है, स्पेशली अगर नेचुरल मेकअप कर रहे हो। एंड यहाँ पे ये शिवांगी थी जिसने मुझे खिलाया क्योंकि उसको पता है कि दीदी ने कुछ नहीं खाया है। और सच बताऊँ कि एक वो ही है जो बियॉन्ड जाके चीज़ों का ख्याल रखती है। एक होता है ना कि सामने जो चीज़ें दिख रही है वो उसका ख्याल हम रखते हैं, बट उसको है कि उसके पीछे का भी, जो इसके पहले का भी क्या चल रहा है, दीदी ने खाया है नहीं, दीदी को चाय चाहिए कि नहीं, तो वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है। सच में कभी कभी तो मैं बहुत 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 लकी फील करती हूँ एंड सोचती हूँ कि बार बार इस तरह से बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम बहनों का जो रिश्ता है ना बहुत अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई ज़्यादा तारीफ़ करने से नज़र लग जाती है, तो बस यही है। एंड बहुत ख्याल रखती है। और जब भी मैं इस तरह की चीज़ें देखती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें, तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ। एंड जब भी कोई शादी या कुछ भी होता है ना तो मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं बहुत डल दिखती हूँ, बहुत टायर्ड दिखती हूँ क्योंकि सारी चीज़ें मैं करती हूँ तो इस चक्कर में मेरा दिमाग भी बहुत ज़्यादा टायर्ड रहता है और मैं खुद। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मार्स का मस्कारा, उससे मैं अपनी अपर लैशेस लोअर लैशेस को अच्छे से कोट कर लूँगी। बहुत बढ़िया मस्कारा है, बस वॉन्ट थोड़ा सा ठीक है, अगर आप बिगिनर है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती
सकती है, बट अगर आप अच्छे से यूज़ करते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड हल्का सा क्लम्पीनेस भी फील होगा, तब फील होगा जब आपने तुरंत से डबल कोट कर लिया है। अगर आप एक कोट करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे एंड देन दूसरा कोट करेंगे तो बिल्कुल भी क्लम्पीनेस नहीं आएगी। और ये सच में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अफोर्डेबल मस्कारा है। एंड तो यहाँ पे मैंने अपना लगभग मेकअप भी कंप्लीट कर लिया है। और फिर जो है सब लोग आ भी रहे थे, गेस्ट वगैरह भी। और जहाँ पे मैंने कैमरा रखा था ना, वो प्रिया की अलमारी थी, तो बार बार अलमारी खुल रही थी, तो कैमरा जो है वो शेक हो रहा था। जो भी आता था अलमारी खोलता था तो कैमरा मेरा हिल जाता था। एंड यहाँ पे मेरी फ्रेंड आई है, शायद पूजा आई थी। और उसके बाद फिर वहाँ पे आधा ना मेहंदी का जो भी था वो ख़त्म भी होने वाला था, तो सब लोग धीरे धीरे करके जा भी रहे थे और मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी। मतलब यही होता है मेरे साथ। और फिर बोले थे फ़ोटो क्लिक करने के लिए, मैं बोली थी 5 मिनट रुक जाओ प्लीज़, 5 मिनट रुक जाओ। यही सब चल रहा था। एंड बहुत रश में मैं रेडी हुई थी सच में। ये 6 मिनट की वीडियो है ना, मैं 7-8 मिनट में रेडी भी हो गई थी। यहाँ पे मैंने लगाया लिप लाइनर एंड देन लिपस्टिक, उसके बाद बिंदी। तो जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं सब का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अभी अमेज़ोन पर चल रही है ग्रेट समर सेल, जो कि 1 मई से लेके 6 मई से चलेगी, जिसमें आपको 50 से लेके 80% तक ऑफ मिल जाएगा ऑल रेंज पे।